हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोगों ने इसके पहले एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ ली थी। आप लोगों के व्यवहार से बीच में पढ़ाई रुक गई थी। अब हमने केवल उन्हीं लोगों को वीडियो दिखाएंगे जो कि पढ़ रहे हैं। सब लोगों के लिए ये वीडियो नहीं जा रही है, आपको बता दें। केवल आप 8 लोग 10 लोग जितने लोग भी पढ़ेंगे हम उनको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन जिनका आप जो होमवर्क करके दिखाना पड़ेगा, आप होमवर्क देंगे, हम उसको आप पूरा करके दिखाएंगे। उसी दिन के अंदर आपको होमवर्क करके देना है, जो भी हम आपको पढ़ाते जाएं। देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल आप इतना समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे आपको घर पर बैठ के आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि हमें पढ़ना नहीं पड़ रहा। ये आप ये ध्यान रखिए कि 10th में आपके कुछ कारणों से कुछ कमी रह गई थी। कुछ कारण थे जिससे आपको लगा होगा कि आप बिल्कुल आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला था, और कुछ कारणों से आप एक आध सब्जेक्ट में कमी रह गई और आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। दुख हुआ होगा। आगे चल के अगर आपने यही स्थिति फिर बनाए रखी तो आप फिर उसी स्थिति के शिकार होने वाले हैं कि आप 11th नहीं पढ़ रहे हैं, 12th में रिजल्ट की आशा कर रहे हैं। हम कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को तो इतना नहीं करना चाहिए था। आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 11th के, आप एक वीडियो आपका ये खुला आ रहा, इसके बाद आप लोगों को जो कल का वीडियो आएगा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम आपको समझा रहे हैं, कई बार समझा चुके हैं कि 11th का यदि आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आप समझ सकते हैं कि आप 12th नहीं पढ़ पाएंगे। कम से कम पढ़ने वाले बच्चे इतना समझ लें। नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, हम केवल पढ़ने वालों को ये वीडियो दिखाने वाले हैं। हम त्रिकोणमिति फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है। ये आपका चौथा चैप्टर है त्रिकोणमिति फंक्शन का, ठीक है। इसको आपने त्रिकोणमिति फंक्शन आप पढ़ने से पहले आप हमारे 10th के वीडियो, 10th में जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ाई है, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। क्योंकि जो 10th में आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे, ये वाले फॉर्मूले के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, आप लोगों ने एल ए एल के ए ये भी फॉर्मूले पढ़े थे आपने। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। आपने सीखा था ये, क्या सीखा था? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने सीखा था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा
वन अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा। इस टाइप से आपने ये फॉर्मूले सीखे थे। इसके अलावा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप लोग जो 10th की वीडियो डली है आपके उस पर 10th के लिए डली है, आप लोगों ने बहुत दिन से त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है। पूरी RD शर्मा से हमने, RD शर्मा की बुक से हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल वालों को पढ़ाई है। आप लोग आज से सबसे पहले हमें होमवर्क करके देंगे। पहला वीडियो आप त्रिकोणमिति का हमारा देखिए, उस पर आधारित जो भी आपको होमवर्क है वो आप करके दिखाएंगे। दूसरा वीडियो देखिए, और ये हम आज आपको देख रहे हैं कि आप कितने लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को वीडियो दिखाई जाएगी। आज शुरुआत हुई है बहुत दिन में, पहला वीडियो सब पब्लिक होगा, अगला वीडियो पब्लिक नहीं होगा, केवल उन लोगों को होगा जो होमवर्क करके दिखाएंगे। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़े थे, आप हाई स्कूल का वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने हाई स्कूल में ये चार्ट पढ़ा था। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। आप लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें 0, 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड किए थे। जैसे आपको पता चल गया था टेबल के द्वारा साइन 60 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। फिर आपने 10 के सीखे थे, 10 0 0 पता था ना, 10 30 सीख लिए थे ना आपने। यानी आपने 0 30 45 60 90 टेबल के द्वारा आपने ये सब आपको 10th की वीडियो में कैसे टेबल बनाई जाती है, यदि आप भूल गए हैं तो फिर से टेबल बनाना आप वहाँ सीख सकते हैं। लेकिन आप 10th की वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि आपने 10th में जितनी त्रिकोणमिति पढ़ ली है वो आपकी 11th में भी है। जो आप 10th पढ़ के आए हैं वो आपकी 11th में भी है। ठीक है, इसलिए आप 10th का वीडियो आप ज़रूर देख के आएँ। 10th की आप पहली वीडियो का होमवर्क आप करके दिखाएं। आप ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत पुराना काम है, ये छोटा सा काम है। आप हमें केवल आप ये देखना है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगली वीडियो आप उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, आप साइन 0 की वैल्यू जानते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यू आप जानते हैं। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 ये टेबल के द्वारा आपने निकालना सीखी थी। 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90, 10 60 √3, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 45 1, 10 30 1/√3, 10 0 0। ये आपको ये वाली वैल्यू हमने आपको निकालना सिखाई थी। साइन कॉस 10 कॉट 10, ठीक है, सेक कॉसेक, इनकी वैल्यू आपने निकालना सीख ली थी। अब आप इससे आगे हमने आपसे कहा था, हमने आपको 9th में ही 10th में हमने आपको ये भी सिखाए थे, ASTC चार्ट कहलाता है ये। हमने बोला था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। हमने कहा होगा
कि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं, सभी के साइन प्लस होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्या समझाया था? ये समझाया था ना हमने। फिर हमने आपको एक फॉर्मूले सिखाए थे, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएंगे। ऐसा देखिए, थीटा एक एक्यूट एंगल है, आपको अपना होता है थीटा न्यून कोण है। क्या है? थीटा न्यून कोण है। देखिए ये है 90, ये है 90 और 90 माइनस एक्यूट एंगल। यदि आप 90 में से कोई भी न्यून कोण घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। 90 में से 30 माइनस कीजिए, 60 आएगा। 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता कि नहीं होता? 90 में से आप 60 माइनस करिए, 30 आएगा। 30 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। 0 से 90 तक के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ये आपको पता होगा। तो 90 आपने 10th में जो फॉर्मूले पढ़े थे, आपने ये पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हमने ये सिखाया होगा कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आते हैं और 90 वाले फॉर्मूले में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। और जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आते हैं। जैसे हमसे कहा गया साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि बताइए 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला किस क्वाड्रेंट से आते हैं? आप कहेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला फर्स्ट क्वाड्रेंट से आते हैं। फर्स्ट में साइन का साइन कैसा है? साइन का चिन्ह कैसा है? साइन माने चिन्ह, SIGN साइन, ये SIN साइन है, SIGN साइन चिन्ह। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह कैसा है? आपने कहा प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए और साइन का क्या लिख देंगे? कॉस। ऐसे आपने 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे। फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, बताइए 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट में कॉस का साइन कैसा है? देखिए कॉस का साइन पॉजिटिव है, तो कॉस का साइन पॉजिटिव लिख दिया और कॉस को क्या लिख देते हैं? साइन लिख देते हैं। साइन को कॉस लिख देते हैं, कॉस को साइन लिख देते हैं। ठीक, अब आ जाइए 10 90 माइनस थीटा। बताइए 90 माइनस थीटा सबसे 10, आपसे पूछें हम, अगर यदि हम आपसे पूछें कि 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो आप कहेंगे कि 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 90 माइनस थीटा के आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का चिन्ह कैसा है? आपने कहा पॉजिटिव है, और 10 को क्या लिख देंगे? 10 को लिख देंगे कॉट। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे ये साइन आ जाएंगे। ये आए फॉर्मूले, तो आप इन्हें याद कर सकते थे। आपको 10th में इतना ही सिखाया गया था, आपके 10th के सिलेबस में इतना ही था। इतना हो सकता हमने कुछ ज़्यादा बता दिया हो, लेकिन आपके सिलेबस में यही था। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। अब आप 90 माइनस थीटा ये आपने फॉर्मूले अब आपने ये 10th में सीख लिए थे। देखिए
धीमे धीमे हमने बोला ना कि हमने आपको कहाँ छोड़ा था 10th में, हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको कहाँ तक छोड़ दिया था उसके बाद हम आपको यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे आपने कहा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट से आए, और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के सेकंड क्वाड्रेंट से आए हैं। देखिए 90 में यदि आप ऐड कर दें कोई भी एक्यूट एंगल, 90 में आप 30 ऐड करिए तो 120 आएगा, और 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये तो आपको पता है ना। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, एंगल होगा। ठीक है, तो अब आप 90 में कोई भी एक्यूट एंगल का सम कर दीजिए। जैसे मान लो 90 में 30 करिए तो 120 कहाँ होगा, 120 सेकंड में होगा। 90 में आप 60 का सम करिए, 90 में आप एक्यूट एंगल 60 का सम करिए तो 150 आएगा। 150 कहाँ होता है, 150 भी सेकंड में होता है। इसका मतलब ये कहलाया 90 में यदि आप किसी भी एक्यूट एंगल का सम कर दीजिए, थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, यदि आप उसका सम कर देंगे, ठीक है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब है 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। और आपको पता है इसमें भी आप साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। 90 वाले फॉर्मूलों में आप साइन को कॉस लिख देंगे, कॉस को साइन लिख देंगे, और जो साइन है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आएंगे। जैसे देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं, सेकंड से। सेकंड में साइन का साइन कैसा है? साइन का चिन्ह प्लस है, और साइन को क्या लिख देंगे? कॉस। ध्यान रखना, आप 90 वाले फॉर्मूलों में साइन का कॉस, कॉस का साइन लिखेंगे। 90 वाले फॉर्मूलों में साइन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा में भी, 90 माइनस थीटा में भी साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा के, जो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं। सेकंड में कॉस का साइन कैसा है? कॉस का साइन माइनस है, और कॉस को क्या लिख देंगे? साइन लिख देंगे। नहीं समझ में आ रहा? हमसे पूछा गया कॉस 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम पूछेंगे, बताइए 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आते हैं? तो आपने कहा 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं। सेकंड में कॉस का साइन कैसा है? कॉस का साइन माइनस है, और कॉस को क्या लिख देंगे? साइन लिख देंगे। टेन 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आ रहे हैं? 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं। सेकंड में टेन का, 90 प्लस थीटा के साइन, अगर हमसे कोई पूछे कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आ रहे हैं? आप कहेंगे 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आ रहे हैं। सेकंड में टेन का साइन कैसा है? आपने कहा सेकंड में टेन का साइन माइनस है, और टेन को क्या लिख देंगे? टेन को लिख देंगे कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आएंगे? 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। सेकंड में 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आएंगे? सेकंड से। सेकंड में कॉट का साइन कैसा है? सेकंड में कॉट का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया, और कॉट को क्या लिख देंगे? टेन लिख देंगे। इस प्रकार कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा आएगा। अब आप लिखेंगे सेक 90 प्लस थीटा,
बताइए 90 प्लस थीटा की साइन किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 90 प्लस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं। सेकंड में सेक का साइन कैसा है? सेक का साइन माइनस है, और सेक को क्या लिख देंगे आप? कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक 90 प्लस थीटा, बताइए 90 प्लस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आते हैं? सेकंड से। सेकंड में कॉसेक का साइन कैसा है? प्लस, और कॉसेक को क्या लिख देंगे आप? सेक लिख देंगे। इस प्रकार से आपके ये फॉर्मूले तैयार हो गए। अब बात आती है कि आपने ये फॉर्मूले पढ़े क्यों। अभी तक हमने बोला ना, आप साइन 0 की वैल्यू जानते हैं, आप tan 0 की वैल्यू जानते हैं, आप tan 30 की वैल्यू जानते हैं, आप cosec 30 की वैल्यू जानते हैं, आप sec 60 की वैल्यू जानते हैं, आप sec 45 की वैल्यू जानते हैं। लेकिन आपको बताया गया था 0, 30, 45, 60, 90, ये आपके इनकी वैल्यू आप जानते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आपसे कहेंगे जैसे 120, 135, 150 और 180, इनकी यदि आपको वैल्यू फाइंड करना हो तो इन फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है, आपको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है तो आपसे लिख देंगे साइन 120 को लिख देंगे 90 प्लस 100 प्लस 20 नहीं लिखेंगे 100, क्योंकि आपने फॉर्मूला काय के सीखे हैं? आपने फॉर्मूले सीखे हैं 90 प्लस के, तो हम 120 को 100 प्लस 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 90 प्लस, क्योंकि फॉर्मूले 90 प्लस के सीखे। अब आप इसको थीटा मान लीजिए, एक्यूट एंगल है ना ये, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो बताइए साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा? साइन 90 प्लस थीटा, ये आपका थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा प्लस के कॉस थीटा प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होगा। मान लो आ जाए कॉस 120 की वैल्यू बताइए, कॉस 120 को लिख देंगे आप 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 को मानिए आप थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। एक्यूट एंगल को आपने थीटा मान लिया, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस, बताइए 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? सेकंड से। सेकंड में कॉस का साइन कैसा है? माइनस, कॉस को क्या लिखेंगे? साइन, थीटा क्या है आपका? 30। अब आप देखिए -1/2 आपका मान आ गया। अब आप tan 120 का मान निकालिए, tan 120 को लिख देंगे आप 90 प्लस 30, इसमें tan इसे मान लेंगे आप थीटा, tan 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड में tan का साइन कैसा है? tan का साइन नेगेटिव है, tan को क्या लिख देंगे? कॉट, और थीटा क्या है? 30, तो माइनस कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू आपने पढ़ी है 10th में, कॉट 30 टेबल से। इस प्रकार आप साइन 120, कॉस 120, tan 120 के मान आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे मान चाहिए 90 प्लस, ये आपने फॉर्मूले क्यों पढ़े? हम आपको इसका उपयोग करना आता रहे। मान लीजिए आपको सेक 135 की वैल्यू चाहिए, अभी आपने 120, अब 135, तो आप क्या करेंगे? सेक, इसको लिख देंगे हम 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 लिख देंगे। देखिए हर चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको उसका 10th से रिलेशन लेना ही पड़ेगा। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर लीजिए। आप तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने सबसे पहले हमने आपसे एक ही शब्द बोला है कि आप 10th का पूरा पढ़ के आइए। जो भी आपने 10th में पढ़ा है वो 11th में भी सिलेबस में है। आप पूरी आर डी शर्मा, हमने 10th वालों को अपने यहाँ पढ़ाइए, आपको ही पढ़ाई होगी आर डी शर्मा से, आप उसको पढ़ के आइए। जो कुछ क्वेश्चन पूछना है आज में आपको पूरा करना है,
ठीक है, बहुत दिन आप लोगों ने बैठ लिया, 4-5 महीने से आप लोग आराम कर रहे हैं, अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए, अगर आपको सेक 135 की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, 135 को 90 + 45 लिख देंगे, इसमें 90 + थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए 90 + थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं, सेकंड से। सेकंड में सेक का साइन कैसा है, माइनस, सेक को क्या लिख देंगे, कॉसेक, और थीटा कितना है 45, तो -√2। आप टेबल से कॉसेक 45 की वैल्यू -√2 आ जाएगी। इस प्रकार से आप सेक 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको कॉट 135 की वैल्यू निकालना है। कॉट 135 आप क्या करेंगे, कॉट 135 को लिख देंगे आप 90 + 45। इस प्रकार इसमें लग जाएगा 90 + थीटा का फॉर्मूला। 90 + थीटा के फॉर्मूले आते हैं सेकंड से। सेकंड में कॉट का साइन है माइनस, कॉट को लिख देंगे 10 और थीटा है 45, -10 45 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार कॉट 135 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आप देखिए, आप इनकी तो आप याद करते थे, 10 0 0 10 30 1/√3 याद थी आपको, कॉट 30√3 इनकी वैल्यू आपको याद रखते थे। लेकिन आप 120 135 150 180 यदि इनकी वैल्यू निकालना हो तो आपको फॉर्मूले बना दिए गए हैं। आप इन फॉर्मूलों से आप साइन 120, कॉस 120, टेन 120, कॉट 120, सेक 120, कॉसेक 120। इसी प्रकार साइन 135, कॉस 135, टेन 135, सेक 135, कॉट 135 ये निकाला आपने, कॉसेक 135 इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कॉस 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप पहले इतना उतारिए फिर देखें। देखिए, अब हम आपको साइन 150 की वैल्यू निकालना सिखाएं। साइन 150 बताइए, साइन 150 कैसे निकालेंगे। साइन 150 को लिख देंगे आप 90 + एक्यूट एंगल 60। 90 + एक्यूट एंगल को आप थीटा मानते थे। 90 + थीटा, बताइए 90 + थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं, सेकंड से। सेकंड में साइन का साइन कैसा है, प्लस, साइन को क्या लिख देंगे कॉस, थीटा कितना है 60, कॉस 60 1/2 आएगा। अब आप कॉस 150 की वैल्यू निकालिए। कॉस 150 को लिख देंगे आप 90 + 60। 90 + थीटा के फॉर्मूला किस क्वाड्रेंट से आएंगे, सेकंड से आएंगे। सेकंड में कॉस का साइन है माइनस, कॉस को लिख देंगे आप साइन। 90 + थीटा के फॉर्मूले सेकंड से आते हैं। सेकंड में कॉस का साइन है माइनस, कॉस को लिख देंगे आप साइन, थीटा है 60 -√3/2। ठीक है, इसी प्रकार आप टेन 150 की वैल्यू निकाल सकते। टेन 90 + 60, 90 + 60 की 90 + 60 सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता नेगेटिव, 10 का कॉट, थीटा 60 -1/√3 कॉट 60 की वैल्यू होती है। इसी प्रकार यदि आपको टेन 180 निकालना हो, टेन 180 निकालना हो मान लो, तो आप 180 को लिख देंगे 90 + 90। देखिए, अब इसको मान लीजिए आप थीटा, टेन 90 + थीटा 90 माइनस के कॉट थीटा, कॉट 90 होगा, माइनस कॉट 90 0 होता तो 0 हो जाएगा। टेन कॉट 90 0 होता, माइनस का 0 तो होता नहीं, तो 0 कर दिया। आप सेक 90 निकालिए। चलिए सेक 90, सेक 90 को लिख देंगे आप सेक 90 सेक 180, तो सेक 90 + 90 कर दिया। बताइए, ये हो गया आपका थीटा। 90 + थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं, सेकंड से आते हैं। सेकंड में सेक का चिन्ह कैसा है, माइनस, और सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक, थीटा है 90 -1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 90 होता है 1, कॉसेक 90 क्या होता 1 होता।
तो माइनस पहले का लगा तो माइनस 1। इस प्रकार से अब आप 120, 135, 150 और 180 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 120, कॉस 120, साइन 150, टेन 150, कॉट 150, टेन 180, साइन 180, कॉट 180। अब आप इतने, अभी तक आप लोग 0, 30, 45 ये जानते थे, अब आप ये भी जानने लगे। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे। देखिए अब आगे कुछ फॉर्मूले और देखिए। जैसे ये हो गया आपका 180, ये कितना हो गया 180, और इसमें से आप एक्यूट एंगल माइनस कर दीजिए। 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले भी सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले भी सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, देखिए बताओ 180 माइनस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 180 माइनस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। सेकंड में साइन का चिन्ह कैसा है? साइन का चिन्ह पॉजिटिव है, और साइन का साइन ही रहेगा, बस यहाँ ये चेंज है। यदि साइन 90 प्लस थीटा होता या साइन 90 माइनस थीटा होता तो साइन का कॉस कर देते, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। लेकिन यदि 180 का है, साइन 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, बताइए 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आएंगे? 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड में साइन का चिन्ह कैसा है? प्लस, और साइन का साइन ही रहता है। अब आ जाइए कॉस 180 माइनस थीटा, बताइए 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? सेकंड से आते हैं। सेकंड में कॉस का साइन कैसा है? माइनस, और कॉस का कॉस ही रहेगा। टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं। सेकंड में टेन का साइन कैसा है? माइनस, और टेन का टेन ही रहेगा। कॉट 180 माइनस थीटा, बताइए 180 माइनस थीटा के साइन किस क्वाड्रेंट से आएंगे? 180 माइनस थीटा के साइन सेकंड क्वाड्रेंट से आएंगे। सेकंड में कॉट का साइन कैसा है? सेकंड में कॉट का साइन माइनस है, और कॉट को कॉट ही लिखेंगे। यदि 90 कॉट 90 प्लस थीटा होता या कॉट 90 माइनस थीटा होता तो कॉट को 10 लिख देते, या 10 को कॉट लिख देते, सेक को कॉसेक लिख देते, कॉसेक को सेक लिख देते। यदि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता, बताइए सेक 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आ रहा है? 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले सेकंड क्वाड्रेंट से आ रहा है। सेकंड में सेक का साइन कैसा है? माइनस, और सेक को क्या लिखेंगे? सेक ही लिखेंगे। इसी प्रकार कॉसेक 180 माइनस थीटा, बताइए 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आएंगे? 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले सेकंड से आएंगे। सेकंड में कॉसेक का साइन कैसा है? प्लस है, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। देखिए इन फॉर्मूलों से भी आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना है साइन 180 या साइन 120 की वैल्यू निकालना है, तो अभी आपने इसके पहले क्या सीखा था? आप चाहे तो इसे साइन 90 प्लस 30 कर दें। सीखा था कि नहीं सीखा था? अभी आपने साइन 90 प्लस 30 कर दिए तो 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला लगाए थे, साइन 90 प्लस थीटा प्लस के कॉस 30 हो गए थे, प्लस के √3/2 हो गया था नहीं? अब आप ऐसा भी कर सकते, इसको लिख सकते साइन 180 माइनस 60। साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। थीटा एक्यूट एंगल है ना। बताइए 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? सेकंड से आते हैं। सेकंड में साइन का साइन कैसा है? प्लस, साइन को क्या लिख देंगे? साइन थीटा 60 है।
देखिए 90 वाला होता तो साइन को कॉस लिख देते, और 180 वाला तो साइन को साइन ही लिखेंगे, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब देखिए इतना तो आपको होश में रहना पड़ेगा कि 180 वाले फॉर्मूलों में साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, और जो साइन आए हैं ये आपके देखिए सेकंड क्वाड्रेंट से आपके साइन, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही साइन लगे होंगे। देखिए जैसे आपको 145 की वैल्यू 150 की वैल्यू आपको निकालना है, तो आपके पास दो विकल्प हो गए। अब आप चाहें तो 45 इसको लिख देंगे आप 90 + 60, और 90 + थीटा से हल कर दीजिए। 90 + थीटा, 90 + थीटा के फॉर्मूले सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं। सेकंड में 10 का साइन है माइनस, और 10 का हो जाएगा कॉट, क्योंकि 90 वाला है, थीटा 60 है, और ये हो जाएगा -1/√3। कॉट 60 का मान -1/√3 होता है। इसे आप ऐसा भी कर सकते 10 180 - 30, 10 180 - 30। बताइए 180 - थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? 180 - थीटा के फॉर्मूले आते हैं सेकंड से। सेकंड में 10 का साइन कैसा है? माइनस। 10 को क्या लिख देंगे? 10, क्योंकि 180 में 10 का 10 ही रहता है, और थीटा कितना है? 30, -1/√3, 1030 की वैल्यू होती है। आप इन फॉर्मूलों के द्वारा आप फिर से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, आपको सेक 180 की वैल्यू निकालना, मान लीजिए सेक 180 की वैल्यू क्या करेंगे आप? आपके पास दो विकल्प थे, या तो आप ऐसे ऐसा कर दीजिए सेक 90 + 90। बताइए इसमें जैसे मान लीजिए थीटा 90 + थीटा के फॉर्मूले सेकंड से आते हैं। सेकंड में सेक का साइन माइनस में है, और सेक को लिख देंगे हम कॉसेक, और थीटा है 90, तो -1 आएगा कॉसेक 90। अगर आपको ऐसे करना है सेक 180 + 0 कर दीजिए, आपको सेक 180 + 0 कर दीजिए। बताइए 180 - 0 एक ही बात है। बताओ आप क्या है कि 180 + 0, हम आपको 180 - थीटा के फॉर्मूले सिखा रहे हैं ना, हम आपको 180 - थीटा के फॉर्मूले सिखा रहे हैं। तो 180 - 0 कर दिया ऐसे हमने। बताइए 180 - थीटा के फॉर्मूले किस क्वाड्रेंट से आते हैं? सेकंड से। सेकंड में सेक का साइन कैसा है? माइनस। सेक को सेक ही लिखेंगे क्योंकि 180 है ना, और थीटा 0 है, माइनस सेक 0 का मान 1 होता है। आप ऐसे भी आप इन फॉर्मूलों का उपयोग करके आप फिर से इनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को विशेष आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप 10th पढ़िए। पहले 10th की वीडियो हमारी डली है, आप देखिए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप चूँकि आपका तो रिवीजन है ना, आप जल्दी जल्दी करिए। आप लोगों को बहुत आवश्यक है पढ़ना। देखिए पास हो जाएंगे है पता है, पास हो जाएंगे, सिलेबस कम हो गया ये भी हमें पता है, लेकिन जिस दिन आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपका जैसे द्विपद प्रमेय आपका कोर्स में से ख़त्म हो गया, लेकिन आईआईटी का ऐसा कोई बहुत मुश्किल से कोई पेपर बना होगा जिसमें बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय से आधारित क्वेश्चन नहीं आया हो। लेकिन आप लोगों के लिए इस साल द्विपद प्रमेय कोर्स में नहीं है। क्यों? आप आईआईटी ना निकल जाएं। आपको तो सिलेबस कम होने की खुशी हो रही ना, जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप कम से कम पढ़ने वाले बच्चे तो बात समझें हमारी, जिनको नहीं पढ़ना है उन्हें नहीं पढ़ने दीजिए। आप कम से कम 10 बच्चे तो पढ़ने वाले बनिए। हम बोल रहे हैं ना कि बाइनोमियल थ्योरम आप बोर्ड स्तर पे हमसे पढ़िए, आईआईटी का क्वेश्चन कर लेंगे, हम गारंटी लेने तैयार हैं। लेकिन है पता है कि आपकी तो छुट्टी चल रही है, आप क्यों पढ़ेंगे? इसी वजह से तो अभी तक तो बाइनोमियल थ्योरम जब तक वो सिलेबस देते तब तक बाइनोमियल थ्योरम आपकी ख़त्म हो गई होती। अब पढ़ लिया, आप क्या दिमाग से निकालते क्या? आपके सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, लेकिन
कंपटीशन के पेपरों में बाइनॉमियल थ्योरम आएगी, 100% आएगी। ठीक है ना, आप हमारी बात नोट कर लेना। ये इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अपना जीवन बचाने का प्रयास करिए। आप ये नहीं सोचिए बहुत समझा लिया, हमें पता है ये लास्ट बार, कल आपको पता चल जाएगा, कल आपको पता चल जाएगी कि वीडियो आपकी नहीं आ रही है। क्योंकि ये आप यही सोचिए कि हम कुछ आपसे ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल पढ़ें। अरे आपको बर्बाद होना, हो ही है बर्बाद। समझ में आई ना? हाँ, पता है आपको बर्बाद होना है, आप नहीं मत सुनेंगे। लेकिन सब लोगों का, संत महात्मा लोगों का काम रहता है कि भैया प्रवचन दे दो, तुम्हें मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो। बहुत से महात्मा लोग प्रवचन दे के चले जाते, मानते हैं क्या बात आप? जैसे ही प्रवचन खत्म हुए कर ले अलग हो गई, बहुत देर सुना लिया, बक बक कर ली, अब हम अपना काम करेंगे। ठीक है ना, आप हमारी बात भी नहीं मानेंगे, नहीं मानी है। लेकिन हमारा तो काम है ना सत्य की राय पर आपको ले चलना, आप सच आपको बताना, माने या ना माने आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप यदि आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हाई स्कूल की वीडियो देखिए और आपकी उसका सॉल्यूशन भेजिए। इन फॉर्मूलों को आप शाम तक फिर से लिख के भेजिए। नहीं भेजना हो नहीं भेजना, ठीक है। ये पार्ट 1 आपका समाप्त हो जाएगा, पार्ट 2 उन्हीं लोगों के लिए आएगा जिनका होमवर्क होगा। ठीक है, धन्यवाद।